नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर बातचीत की जाती है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 96% इन्वेस्टर हैं जो वो एफएनओ और डेली ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ 4% लोग ही हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उन 4% इन्वेस्टर में से एक हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के बनाए हुए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए रिम्यूनरेशन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं। हमने 17 वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों, टाटा केमिकल, अल्काइल माइंस तथा केमक्रक्स पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, अब मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे तथा बाद में वैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, गुजरात की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दीपक नाइट्रेट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह एक अग्रणी कंपनी है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी बहुत बड़ी तादाद में इंटरमीडिएट्स भी बनाती है जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स इत्यादि में यूज होते हैं। इसके पास लोकेशन है, जो इसके प्लांट्स की लोकेशन है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा टिपिकल है। इसको समझने के लिए हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। 70% जो मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट का, वो यह कंपनी पूरा करती है। तो दोस्तों, इसको हम 4 सेगमेंट्स में बांट लेते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी या कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हमें शेयर के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो अगर शेयर के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या बनाती है और किस तरह की कैपेसिटी है इसकी। तो दोस्तों, इसको 4 हम सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। बेसिक केमिकल्स, यह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन पेट्रोकेमिकल्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो दोस्तों, दूसरी सेगमेंट है इसका फिनोलिक्स में कर लेते हैं। उसका जो रेवेन्यू आता है वो 58% आता है। यह बड़ा सेगमेंट है इसका। तो दोस्तों, इसकी दीपक फिनोलिक एक फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। 2019 में इस कंपनी ने काम करना शुरू किया था और यह अब 100% कैपेसिटी पर चल रही है। तो इसके मेन प्रोडक्ट हैं जो फिनोल एसीटोन, आईपीए प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, एडेसिव्स, थिनर्स, प्लाई लैमिनेट्स एंड फाउंड्री एक्सेट्रा में यूज होते हैं। तो तीसरा इसका सेगमेंट है दोस्तों फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। इससे 18% इसका रेवेन्यू आता है। यह एक्सिलिडाइंस, ऑक्सीमेस्टिक जो एग्रोकेमिकल, कलर्स, पिगमेंट्स, पेपर्स और पर्सनल केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, उसका निर्माण करती है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की भी 7% तक इसके अंदर है। दोस्तों, की प्रोडक्ट हैं जो इसके ऑप्टिकल ब्राइटनेस या पेपर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, कोटिंग इत्यादि में प्रयोग होते हैं। दीपक नाइट्रेट के दोस्तों 700 कस्टमर हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। 6 फुली इंटेग्रेटेड प्लांट्स हैं। एक्सपेंशन प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो दोस्तों, कॉस्ट के बारे में कंपनी काफी कॉन्शियस है। बैकवर्ड इंटेग्रेशन, रिसाइकलिंग और असेट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कंपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है।
ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। तो दोस्तों अब हमने कुछ समझा, इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये है, तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो 29,284 करोड़ है, प्राइस है 2147 है, और 52 वीक का हाई एंड लो है जो 3020 और 1681 है। इस प्रकार दोस्तों यह अपने ऊपर से काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो शेयर काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। स्टॉक पी 29.4 है, जो है यह अपने पीयर्स के मुकाबले में बहुत ही सस्ती है। पीडीलाइट की पी 106 है, सोलर इंडस्ट्रीज की पी 67 है और लिंडे इंडस्ट्रीज की पी 78 है। बुक वैल्यू 245 है, डिविडेंड 0.33 के हिसाब से दे रही है, आरओई 37.4 है, जो बहुत बहुत ही अच्छा है। जो फेस वैल्यू है वो 2 है। प्रॉस, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी डेब्ट फ्री है, अच्छी क्वार्टरली रिजल्ट आने की संभावना है, संभावना क्या आएंगे ही। और जो प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR है 5 साल का वो 87% है, जो मेरा ख्याल है कि 5000 कंपनी लिस्टेड हैं लगभग BSE पे, उनमें 5 या 7 कंपनियां ऊपरली टॉप 10 कंपनियों में इसका नंबर होगा। और 3 वर्ष का ROE है जो 40.1 है, जो बहुत बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कॉन्स्टेंट इस कंपनी के नील हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक सस्ते रेट पे कम पी पे मिल रही है, और इसका जो रेट है वो काफी अट्रैक्टिव है। सेल ग्रोथ वगैरह देख लेते हैं दोस्तों, Q&Q देख लेते हैं, Y-on-Y देख लेते हैं। मार्च 22 और जून 22 की सेल थी जो वो इस प्रकार है, 1872 सेल थी मार्च 22 के अंदर, 2058 जून 22 में हुई। OPM 22 से 17 रह गया, एंड नेट प्रॉफिट है जो 267 से 235 रह गया। इसी तरह हम YOY में भी देख लेते हैं। YOY में सेल है जो 4360 से बढ़कर 6802 हो गई थी मार्च 22 के अंदर, OPM 29 से 24 रह गया था। नेट प्रॉफिट है जो 776 करोड़ से 1067 करोड़ हो गया था। तो दोस्तों मार्जिन में कमी है, जो वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और इन्फ्लेटरी रेट्स के कारण बहुत महंगी थी। फिर भी कंपनी ने टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर YOY में प्राइस को बढ़ाकर अपनी कंपनी की मेंटेन रखी है, लेकिन थोड़ा क्यू में इंडस्ट्री पर प्रेशर था, जो वो सारा इन्फ्लेशन की वजह से था और ज़्यादातर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से था। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी रेशोज देखते हैं, सेल ग्रोथ वगैरह की क्या है। तो सेल ग्रोथ की जो CAGR है वो 5 साल की 38% है, और जो प्रॉफिट की CAGR है 5 साल की वो 87% है, और जो शेयर प्राइस की CAGR है दोस्तों वो 10 इयर्स की 62% है, और 5 इयर्स की 65% है, और 3 इयर्स की 92% है। हमारी टीम के अनुसार दोस्तों 5000 कंपनी जो लिस्टेड हैं, शायद यह प्राइस ग्रोथ है जो देने वाली टॉप 5 कंपनी में से एक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 34% है, और लास्ट ईयर 37% थी। तो बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व बहुत हैं और बोरोइंग ना के बराबर है। शेयर कैपिटल 27 करोड़ है, रिजर्व 3311 करोड़ है, बोरोइंग 315 करोड़ है, और इसको डेट फ्री ही मान के चल सकते हैं क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 122 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट 439 करोड़ की कर रखी है कंपनी ने, जो अब हो सकता है कि बढ़ के 1000 करोड़ भी हो गई हो या ज्यादा भी हो सकती है। तो बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट है, कहीं पर कोई कमी नजर नहीं आती। तो जो कैश फ्लो है वो 14 करोड़ है। एफिशिएंसी रेशो जो है, जो डेप्टर्स डेज है, जो इन्वेंट्री डेज है, जो ROC है, सभी एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो कहीं पे भी कहीं कोई भी नजर नहीं आती, बहुत ही शानदार आइडियल बैलेंस शीट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स का 45.72 है, जो काफी सालों से यही चल रहा है, और जो FII का है वो 9.07% है, DII का 10.72 है। पब्लिक के पास 34.50%
शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों प्रमोटर्स ने कहीं कोई होल्डिंग को कहीं भी कोई उसको प्लेज नहीं कर रखा और ना ही कोई इस सारी पैटर्न में हमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। ये बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न कहा जा सकता है इसको। तो दोस्तों जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों इसका हम ये जो इनपुट कॉस्ट है रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन तथा चाइना में कमी की वजह से जो मार्जिन पे प्रेशर आया था, तो उसको इसने कम करने के लिए अपने जो वो है वो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, जो रॉ मटेरियल है उसका 65% तक अपना लोकल मार्केट से ही लेना शुरू कर दिया है। और जो अपनी टॉप लाइन को इन्होंने अपने प्राइस रेट बढ़ा के, हालांकि कंपटीशन की वजह से इतना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिर भी जिनके अंदर ये लीडर है कंपनी, तो उसमें बढ़ाकर रेवेन्यू को इन्होंने बढ़ा लिया है अपना। तो आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को यह है मेंटेन रखने में सक्सेस रही है। तो दोस्तों इसका मनी कंट्रोल पे जो 100% कम्युनिटी यूजर्स हैं उन्होंने बाई की रिकमेंडेशन दी है, और जो हमारी टीम है यह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इसके ऊपर। और हमारी टीम के अनुसार इसका आने वाले समय में, यह आने वाले 5 साल के अंदर इसका रेट 8,000 से ज़्यादा ही रह सकता है। तो दोस्तों जो वॉलेट का इन्वेस्टर्स ने अपना व्यूज दिए हैं, या उसने जो टारगेट दिया है वो 1 साल का 2,262 रुपये दिया है, और 5 साल का है जो 6,000 के लगभग 5987 रुपये दिया है। लेकिन दोस्तों हमारी टीम है जो वो बहुत ही पॉजिटिव है इसके ऊपर, बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अगला जमाना भी आगे आने वाले 20 साल तक इसी का रहेगा। तो दोस्तों आप अपनी इसमें रिसर्च कीजिए, क्योंकि हम जो ये बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए और आपका डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए ही बनाते हैं। बाकी आप वित्तीय सलाहकार की हेल्प जरूर लीजिए। थैंक यू।